अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आयान वॉजंट फीलिंग वेल। आयान अब्बू के साथ बाहर फ्रूट्स लेने गया था और अचानक उसको पेन इतनी स्वेर शुरू हुई कि अब्बू से कह रहे हैं कि इसे बैठा भी नहीं था जा रहा। बहुत मुश्किल से अब्बू उसको उठा कर लेकर आए हैं और माशाल्लाह आयान आपको पता है बड़ा हो गया है तो उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर अब उसको बड़ी मुश्किल से लेकर आए घर में और उसको मैक्सिमम हम लोगों ने फ्लूइड इनटेक कराया। तो जैसे जैसे अयान फ्लूइड्स पीता गया ना तो वैसे वैसे अयान बेहतर होता गया। मुझे अच्छे से याद है आई वॉज इन कराची और मैं इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ली हुई थी डॉक्टर की, तो थोड़ा टाइम लग गया। बाहर वेट कर रहे थे हम लोग, लेट पहुंचे या क्या हुआ था। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनका बच्चा मेरे ख्याल में 3-4 साल का था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को ना यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो मैंने कहा रीज़न, उन्होंने कहा कि पानी बहुत कम पीता है। जब भी हम पानी कम पीते हैं, आपको नॉर्मली भी पता होगा, तो यूटीआई बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। इसलिए बच्चों को भी पानी मैक्सिमम दिया करें और ख़ुद भी जो है ना मैक्सिमम पानी पिया करें, बहुत ज़रूरी है। मैंने ज़्यादातर इन्फेक्शंस होते ही इस वजह से हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कि हम पानी कम पी रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। मैं ना हमेशा से ये समझती नहीं हूँ कि ये जो ड्रोन होता है ना, इसके ऊपर आप अपना मोबाइल लगाते हो और फिर आप विजुअलाइज़ करते हो। तो मैं ये बता रही थी सलीम को और सलीम इतना हंस रहा था इस वक्त। वो कह रहे थे आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ड्रोन के ऊपर आपने मोबाइल लगाना है, तो अगर आपका मोबाइल गिर जाए तो मैंने कहा मैं हमेशा से यही तो सोचती रही हूँ कि कितने लोगों का जो जिगरा है वो बड़ा है कि अपने आईफोन इसके ऊपर लगा के तो उड़ा रहे हैं और खुदा न खास्ता ड्रोन गिर जाए या कुछ हो जाए तो ड्रोन तो गया ही गया, मोबाइल का भी कबाड़ा होगा। तो वो इतना हंस रहा था इस बात पे। आयान मोबाइल देख रहे हैं, इसने सुबह से कुछ नहीं करा। और किसकी रिपोर्ट है? इधर होना, पीछे ना। रियान की काफ़ी सारी रिपोर्टें हैं बट उसने मुझसे एक्सक्यूज़ कर लिया। मैली चो कटिया बच्चा मैरी चो कटे हैं, सो सारे दी रिपोर्टें जीरो ने। हाँ जी नहीं जी गाने गा रहे हैं निकला जब बच्चों ने चार्ली चार्ली गेम खेली है। तो अब भाई ने मुझे कहा था जब सबकी रिपोर्ट्स अच्छी होंगी ना, लाइक कोई बच्चा तंग नहीं करेगा, खाना टाइम पे खाएगा, तो जब सबकी रिपोर्ट्स ठीक होंगी ना तो रात को ये चार्ली चार्ली खेलेंगे। कोई गेम है, इन्होंने कैंडल्स लगा के भूत को बुलाना है तो वो इसलिए मैं रिपोर्ट के लिए वो वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर मैं इज़ना को फ़ोटो शूट कर रही थी तो आमना की सारा फेस साथ आ रहा, तो मैंने कहा आमना आप दुपट्टा ले लो, मैं फिर इसका फ़ोटो शूट करी क्योंकि नीचे उतार रहे थे तो रो रही थी पहले ना, तो आमना ने गोद में उठाया हुआ। और ठीक यहाँ पर आमना ने मेरी रेसिपी को चुरा कर ये जो है ना डिशेस बनाई थी चाइनीज़। आमना किसकी बनाई थी रेसिपी? तो ना इसने मेरी रेसिपी से बनाई की थी। मैंने पहले भी 2-3 बार ट्राई किया है तो बहुत अच्छा बना है। तो इस बार भी मैंने आप ही की रेसिपी देखी है फिर से, ताकि कोई स्टेप मैं मिस ना कर दूँ। बहुत मज़े का चाइनीज़ बनता है। पहले ना आमना और कोमल ने कोई भी डिफरेंट चीज़ ट्राई करनी है तो दे यूज्ड टू कॉल मी कि ये चीज़ बता दो, कैसे बननी है ये बता दो। तो अब उनको बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर, तो वो लिख लेती हैं कि बिरयानी बाय खजरा ज़ेशान, चाइनीज़ बाय खजरा ज़ेशान, तो वो आ जाते तो कहते हैं हमें बड़ी आसानी रहती है, अब आपको फ़ोन नहीं करना पड़ता, वहीं से देख लेते हैं आपकी रेसिपी और हम लोग बना लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा इनकी खुद की डिशेज़ इतनी मज़े की होती हैं। हर एक के हाथ में अल्लाह ताला ने डिफरेंट टेस्ट दिया हुआ है, बस आपने स्टेप्स को थोड़ा सा सही से फॉलो करना होता है तो चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है। तो खैर जी ये नेक्स्ट डे था और इसी तरीके से मैंने एक से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन की इसी तरीके से वीडियोस बनाई क्योंकि इतना मसरूफ़ होते हैं जब आप पाकिस्तान आते हैं। 100 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और कोई एक्टिविटी ना भी हो तो आपकी बातें नहीं ख़त्म होती हैं। दिल करता है कि बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये उसमें से अंगीठी में से निकाल के लाया है और अब इसको जलाऊँगे और इसके ऊपर रखेंगे हम बखूर। आगे हो गया गर्म, ये जितना लाल होगा ना फिर जलता रहेगा, वरना फिर ये बंद हो जाता है। ये बड़ा मसला है इसका। चलो चला के देखते हैं। लाओ देखो, मेरा नहीं ख्याल इसको हुआ होगा कुछ। वापस अच्छे से हो गया। इसकी कितनी प्यारी खुशबू है, तेज़ कितनी है। चलो क्या करूँ इसको हाथ से, तुमने नहीं, तुम जला लोगी हाथ अपना।
वैसे मैं भी चला लूँगी इसको ना यूँ इसके ऊपर। अब थोड़ा सा सोच रही थी और हीट कर लूँ ताकि जो कंबशन का रिएक्शन है ना वो स्टॉप नहीं हो। और ये बस इसको मैं रखने लगी हूँ। और फाइनली ये देखिए जी लिट हो गया। इसकी खुशबू टू गुड, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। अच्छा जी अभी अच्छा 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 चलो आओ चले आओ चलो। चलो ही जो अयान उधर से इधर से चलो, ईमान अंदर चलो चलो। अयान आप पीछे है ना, मोमानी जान आगे बैठेंगी। अयान फिर जगह कम पड़ जाएगी। आजो आजो मेरा बेटा, आपको पता है बच्चे आगे नहीं बैठते, उनको बैठने दो। आप पीछे हो मेरे, नहीं इधर बैठे। चलो चलो रेहान क्यों हुए हो? चलो बैठो सारे, बैठो। अयान बैठो। पागल। दुबई 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 पंजाबी पंजाबी पैलेस्टीन बहरीन सऊदी अरब ठीक है। अच्छा आप लोगों को एक बहुत मज़े का वाक़या बताती हूँ। हम लोग ना बचपन से इसी जगह से गोलगप्पे खाते हैं, हमेशा हम लोग यहीं आते हैं। एक आध बार हम लोग ने लिबर्टी के भी ट्राई किए हैं, लाइक बहुत कम, बट ज़्यादातर हम लोग यहीं पर आते हैं। ठीक है। अब बचपन में कैसे आते होते थे आपको पता है, गर्मियों की छुट्टियों में सारी पुप्पोज आ जाती होती थी और इनके बच्चे और फिर ताया चचा सारे इकट्ठे होते थे। बट वो लोग तो थोड़ी देर के लिए आते थे, तो पुप्पो वगैरह तो हमारे साथ ही रहते होते थे छुट्टियों में। अब यूँ होता था हम लोग ने बाहर जाना, जैसे सोजो वाटर पार्क जाना, तो हमारा ना एक ट्रॉला हुआ करता था। आई डोंट नो स्पेसिफिकली उसको क्या कहते हैं, बट हम लोग ट्रॉला ही कहते थे। ठीक है। वो ट्रॉला होता है 2 सीटर होता है, आगे और पीछे सारी स्पेस होती है जिसपे आपका जो सामान लोड होता है, लोडिंग के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है। तो अब वो हम लोग मंगा लिया करते थे और इसमें हम सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे उसमें बैठते थे। और बड़े जो होते थे 3-4 और कार्स होती थी तो वो लोग उनमें बैठते थे। तो हम लोग इकट्ठे सोजो वाटर पार्क जा रहे हैं या जहाँ भी हम लोगों ने घूमने जाना, जॉयलैंड और सोजो वाटर पार्क तो हमारा मस्ट होता था, हम लोग लाजमी जाते थे। अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों ने गोलगप्पे खाने आना होता था, तो चाचू ने हमें पता कि कहना, चाचू बेसिकली हमारे ताया ही होते थे, मतलब बड़े जो बच्चे थे उनको चाचू कहते होते थे, तो हम लोग भी उन्हें चाचू कहने लगे थे। तो हमारे फेवरेट चाचू हैं, पूरे सब बच्चे उनको चाचू ही कहते हैं। तो वो चाचू हमें कहना, उन्होंने हमें कहना कि आप लोगों ने ना 2-2 3-3 बस गोलगप्पे खाने हैं, इसके बाद ना हम लोगों ने खाना खाना है। और तो हम लोग पूरा रज रजा के आए हुए होते थे, क्योंकि हम लोग बिरयानी, तो आलू के नान, तो कीमे के नान, तो पता नहीं क्या क्या लेके जाते थे। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने 2-2 3-3 से गोलगप्पे तब खाया करते थे, क्योंकि ज़्यादा बहुत लोग होते थे। तो चाचू कहते थे बस इतने ही खाने आप लोगों ने। जो बड़े होते थे वो फुली खाते थे और हम बच्चे बस इतना ही खाते थे। तो ना ज़्यादा रश यहाँ पे आया करते थे। और सेम हम लोग जब जॉयलैंड आया करते थे, तो जब तक सारे खाली नहीं था, कोई भी अगर हम लोगों ने राइड लेनी है ना, तो पहले हमने उसको करना है कि भाई इधर कोई बच्चा ना हो। जब वो चले जाएंगे, या हम लोग कहते थे हम पहले सारे आएंगे, हम लोगों को पूरा ग्रुप है, और वो हम पूरा ऑक्यूपाई कर लेते थे, क्योंकि सिर्फ बच्चे हम लोग मिला के तकरीबन 35 तो मेरे ख्याल में हम लोग बच्चे बन जाते थे। और बाज़ का तो सारे पूरे भी नहीं थे आते, इतने ज़्यादा हम लोग बच्चे हुआ करते थे। तो फिर हम लोगों ने वो राइड लेनी है, बड़ा मज़ा आता तो बहुत अच्छा वक्त था। और आजकल के बच्चे तो कोई चीज़ शेयर ही नहीं करते हैं। अब जैसे इन दोनों को देख लें, मजाल है कि ये लोग आराम से बैठ कर खेल लें, इंजॉय कर लें। हमारे वक्त में तो इतने टॉयज़ भी घरों में नहीं हुआ करते थे, अम्मा अब्बा इतने टॉयज़ लेके दिया नहीं थे करते। और इनको जितने हम लोग टॉयज़ लेके दे रहे हैं ना, उतनी फरमाइशें हैं इनकी। अब अयान ये गाड़ी मुझे दिखा रहा था कि बाबा को वीडियो बनाकर भेजे कि इसके इस तरीके से सारे जो है वो डोर्स ओपन होते हैं और इस तरह से ये खुलता है और ये करता है, ये वो करता है, मुझे ये वाली भी कार चाहिए। तो मतलब इनकी ख्वाहिशात लामहदूद हो चुकी हैं। आप जितना बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर लें, बच्चे उतने ही अनसेटिस्फाइड हैं आजकल के। प्ले डो तो आप बच्चों को ला देते हैं, पर जो बच्चे प्ले डो के साथ हाल करते हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस मम्मा को भुगतने पड़ते हैं ना, लाइक हमें जो क्लीन करना पड़ता है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। मुझे प्ले डो इसलिए बहुत बुरी लगती है, और मेरे बच्चे को उतनी ही प्ले डो पसंद है कि बस हमारे पास प्ले डो और हम जगह जगह उसको चिपकाएं। तो अब प्ले डो उठानी इतनी मुझे मुश्किल लगती है। अगर आप लोग के पास कोई हैक हो तो लाजमी मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे पास फ़िलहाल इसका कोई हैक नहीं है और बच्चे बहुत मैस करते हैं इससे। और यहाँ पर अयान मुझे तेज़ी से बुलाने आए कि मम्मा हमारी कार के नीचे ना किटन
किटन्स हैं और कैट है और हम लोगों ने उनको राइस डाले हैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोगों ने राइस डाल दिए उन्हें, हमारी तो बिल्लियाँ नहीं खाती हैं जो घर में है, वो बिल्कुल भी चिकन और कैट फूड के अलावा किसी चीज़ को मुँह नहीं लगाती हैं। तो यहाँ पर वो आराम से खा रही थी, भूखी थी शायद बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कितने वो मज़े से वो खा रही हैं। और एक तो किटन मैंने ना 2 दिन पहले देखा, एक बिल्कुल चुन्ना सा किटन हमारे घर में आया हुआ था। इतना वो वीक था, इतना वो वीक था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने उसको दूध डाला है तो खैर वो डर गया और वो चला गया। मैं फिर साइड पर होगी, फिर पता नहीं उसने पिया कि नहीं पिया। कितने बिलाड़ी मिली है, हमारा दिल सुकराए। गाई तुम्हारी बिल्लियाँ, ये भूख लिया। तब आ जाएगी ना, तब फिर बिल्ली ले आएगी ना। ये सो रही है, मैं खाने का रोटियां ब्राउनी रो रहा है। ओए पीछे जा, मारे क्या आपको? मैं नहीं कहती आपको कुछ भी, आप दूध पी लो चारा। पी लो दूध, कुछ पिलता ना। ये बोली मैंने वीडियो नहीं बनानी। ये बोल रही है वीडियो नहीं बनानी, ऐसे बोल रही है ये, मुझे तो पता ही नहीं चला मोहम्मद। तू नशे में हुए है। घर में जो भी चीज़ आती है ना उसमें फ़ौरन से पहले अयान और मोहम्मद बर्जमान हो जाते हैं। और बेचारी वो देखिए ईमान कैसे मुंह बना के बैठी है कि मुझे नहीं मिला, और ये साथ में उसको चिढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीज़ लेके साइड पर हो जाता है, बच्चों का ये बड़ा मसला है कि लाजमी उन्होंने चिढ़ाना भी होता है। ये अभी हम गए थे कैट और किटन्स का लेकर आए, हम लोग फूड लेकर आए हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, इसलिए मैं इधर ही रख सकता हूँ। हाँ जी, तो ये देख मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। और आमना हमेशा किचन में ना मैस, बहुत सारा मैस है ना आमना, क्या करें ड्रामे बस। ये जी हम लेकर आए हैं किटन्स के लिए, ये टॉय लेकर आए पकड़ना स्लीटा, और साथ में मैं लेकर आई हूँ फूड ट्रे, और जी हम लेकर आए हैं इनके लिए ट्रीट्स लाए हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी मिलती है और कैसे मिलती हैं, मुझे ये मिली हैं और ये लेकर आई, ट्रीट्स लेकर आई हूँ। देन जी मैं ये लेकर आई हूँ ये वाला फूड। ठीक है जी, अब डालते हैं किटन्स को, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। चलो जी, और ये रबिया मेरे लिए केक बना के लिए है। रबिया आपने बनाया? आपकी मम्मा ने बनाया। अच्छा ये अंदर रख दो ना, मैं उसको कैट को खाना डाल दूँ, अंदर रख दो। चलो इसलिए मैं पकड़ना ज़रा। मेरी खुद की तबीयत इतनी आजकल ख़राब हुई हुई है ना, लाइक मैं न्यूबलाइज़ कर रही हूँ अपने आप को रेगुलरली, और फिर भी जो है ना कोई हाल नहीं है मेरा। आप आवाज़ से तो आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा। इस बार तो मैं पूरे ड्यूरेशन में थोड़े थोड़े दिनों के बाद बीमार हो रही थी। खैर एनीवेज़ यहाँ पर मैंने सोचा कि कैट्स और किटन्स के लिए थोड़ा सा फूड ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं कैट फूड लेकर आई थी, और मैं चाह रही थी कि फ़ौरन मेरे सामने खा भी लें ताकि मुझे पता चल जाए कि इनको पसंद आ गया और ये खा लेंगी। तो यहाँ पर एक किटन तो आ गई थी आराम से, बट जो मदर कैट थी ना वो बार बार हिस कह रही थी मुझे। तो खैर ये माशाल्लाह बड़े आराम से खाने लगी। आप हिसाब लगाएं, ये स्ट्रे कैट्स हैं तो कितनी इनको भूख लगी हुई होगी। आपको पता है स्ट्रे कैट्स आपके सामने नहीं आती है, तो इस किटन को पता नहीं कितनी भूख होगी कि फ़ौरन वो खाना खाने लग गई। एक्चुअली हमारा जो गेट है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो किटन्स हैं वो बहुत ईजिली नीचे से आ जाती हैं। तो बस उसको रिपेयर कराना है। अब ये देखें, अब एक और किटन और बाहर एक और किटन ही है मेरे ख्याल में कि कैट है जो बाहर वेट कर रही है। मुझे आमना बता रही थी कि इतनी ज़्यादा कैट और किटन्स आना शुरू हो गई हैं ना हमारे घर में मेरे फूड डालने से पहले, क्योंकि वो शेडी सा एरिया हमारे ऊपर ना लगा हुआ है, शेड लगा हुआ है। तो वो ये होता है कि ज़ाहिर है बाहर गर्मी बहुत होती है तो वो यहाँ हाइड होने के लिए आ जाती हैं। मेरा बच्चा बड़ी नहीं खाती। सब खाते हैं, सबर करो, डर रही हैं, वो एक दूसरे को वो कर रही है।
जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक कर देगा और चैनल को कर देगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।